नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मुरद्दुस सिंह एमडी क्लास एज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, रीट 2022 के लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मौर्य काल का समय क्या माना जाता है? तो दोस्तों, मौर्य काल का समय चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध पर किसका शासन था? नंद वंश के शासक घनानंद का शासक था दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? आचार्य चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, आचार्य चाणक्य शिक्षण कार्य कहाँ करते थे? तो दोस्तों, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। प्रश्न नंबर 5, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। प्रश्न नंबर 6, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम किसने खोजा था? रुद्रपट्ट सामा शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 7, भारत की राजनीति का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? अर्थशास्त्र को माना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण हैं? तो दोस्तों, इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं तथा लगभग 4000 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 9, राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो वो पुस्तक है अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 10, भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। प्रश्न नंबर 11 है, चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में कौन सा खेल खेलना पसंद करता था? राजकीलम। प्रश्न नंबर 12 है, सेंड्रोपोटस, एंड्रोपोटस और सेंड्रोपरस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 13, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब परास्त किया था? 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था जिसका विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था? तो दोस्तों, हेलेना था उसका नाम। प्रश्न नंबर 15, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा कब ली थी? वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। प्रश्न नंबर 17, प्रथम सीजेरियन सम्राट किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। प्रश्न नंबर 18, बिंदुसार को भारतीय और कौन से नामों से जानते थे? नंदसार, भद्रसार तथा वारिसार। प्रश्न नंबर 19, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा था? तो दोस्तों, अमित्रोकेडीज, एलिट्रोचेटस तथा अमित्रोटेटस अर्थात अलिचेड्रोटस या अमित्रघात, ये दोनों ही नाम बिंदुसार के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 20, बिंदुसार को वायु प्राण में क्या कहा है? तो दोस्तों, भद्रसार कहा है उनको। प्रश्न नंबर 21, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा है? सिंगसेन। प्रश्न नंबर 22, चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा है? बिंदुवाल के नाम से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, बिंदुसार के दरबार में मिस्री राजदूत कौन सा था? मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डायनीसियस को नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 24, अशोक मौर्य सम्राट कब बना था? 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य सम्राट बना था दोस्तों। प्रश्न नंबर 25,
अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों व कब किया था? हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? 13वें शिलालेख में। अशोक ने किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार किया? श्रमण, निग्रोध एवं उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व अशोक किसका उपासक था? तो दोस्तों कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार पहले अशोक भगवान शिव का उपासक था। प्रश्न नंबर 29, अशोक ने बोध गया तथा लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा कब की थी? तो दोस्तों अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की थी अशोक ने। प्रश्न नंबर 30, रुम्मनदेही अभिलेख से क्या विदित होता है? हमें पता चलता है कि वहां अशोक ने भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। प्रश्न नंबर 31, धम्म का आशय क्या है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। प्रश्न नंबर 32, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के। प्रश्न नंबर 33, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने व कब पढ़ा? सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 34, ब्राह्मी लिपि पढ़ने की विधि किसने खोजी? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। प्रश्न नंबर 35, अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ है? 4 मुख्य लिपियों का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामेइक का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर है 36, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरामाइक से हुई है और यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 37, मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा कौन सी थी? पाली अर्थात प्राकृत। इसलिए अशोक ने अपने अभिलेख पाली भाषा में ही उत्कीर्ण करवाए और पाली को राजभाषा बनवाया। प्रश्न नंबर 38, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? सम्राट अशोक के। प्रश्न नंबर 39, सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में। प्रश्न नंबर 40, युद्ध घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख कहाँ हुआ है? चतुर्थ शिलालेख में। प्रश्न नंबर 41, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में हुआ है? सप्तम शिलालेख में। प्रश्न नंबर 42, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक का हृदय परिवर्तन, बौद्ध धर्म ग्रहण करना आदि का वर्णन किस शिलालेख में हुआ है? तो दोस्तों 13वें शिलालेख में हुआ है। प्रश्न नंबर 43, धम्म महामात्य की नियुक्ति क्यों की गई? प्रजा को शिक्षित करने के लिए। प्रश्न नंबर 44, धम्म महामात्य की नियुक्ति कब की गई? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की। प्रश्न नंबर 45, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए हैं? 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं दोस्तों, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। प्रश्न नंबर 46, राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उनकी परीक्षा ली जाती थी। इस परीक्षा को किस नाम से जाना जाता था? उपधा परीक्षण। प्रश्न नंबर 47, मौर्य काल में वन विभाग के प्रभारी को क्या कहते थे? आठविक कहते थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, राजस्व संग्रह विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे। प्रश्न नंबर 49, मौर्य काल में सैन्य रसद सामग्री विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? दंडपाल कहलाता था दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, उद्योग व्यापार विभाग के मुखिया को क्या कहते थे? कारमांत्रिक कहते थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।